राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह की शुरुआत हो रही है फूल तोड़ने के साथ। घर के जितने भी काम थे सुबह वाले वो हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं और अपने लड्डू गोपाल को भी नहला देते हैं। और ये सुबह का सबसे पहला जो काम होता है नहाने के बाद वो होता है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल के जो वस्त्र हैं उनको उतार देते हैं, उसके बाद नहला के दूसरे वस्त्र पहनाए जाएंगे। और यहाँ पर गंगा जल रखा रहता है और जब कान्हा को स्नान कराना होता है तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाता है, उसी से कान्हा को स्नान कराया जाता है। तो यहाँ हमारे लड्डू गोपाल भी स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको स्नान करा दिया है। उसके बाद इनकी छोटी सी तौलिया रखी रहती है, उसी से इनको पोंछ दिया। उसके बाद नए वस्त्र पहना दिए हैं यहाँ पर। और इस समय ठंड पड़ने लगी है तो ऊनी वस्त्र भी इनके रखे रहते हैं, तो उनको भी पहना देते हैं। और हमारी एक दोस्त ने कमेंट किया था कि दीदी आप भोग क्यों नहीं लगाती हो, यानी कि नहाने के बाद ही आपके यहाँ खाना बनता है तो फिर भोजन का जो है भोग क्यों नहीं लगाती हो। तो बहन, हमारे यहाँ लहसुन प्याज तो खाया ही जाता है ऐसे तो, और जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है या पूजा पाठ होता है तब नहीं खाया जाता है। तो इसीलिए भोजन का भोग हम लोग नहीं लगाते हैं। और जब लगाना होता है तो बिना लहसुन प्याज का ही प्रसाद जो है बनाया जाता है। तो डेली तो ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए इनका जो भोजन होता है वो माखन होता है या मिश्री होती है। तो जो कुछ भी रखा रहता है उसी का भोग लगा दिया जाता है। और यहाँ पर एक डिब्बे में मिश्री भर के रख दी गई है। तो जब कुछ नहीं होता है तो मिश्री का ही प्रसाद जो है भोग के रूप में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने मिश्री रख दी है। और भगवान ये नहीं कहते हैं हमको ये खिलाओ, हमको वो खिलाओ, जो सच्चे मन से खिला दिया जाए वही ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है मिश्री रख दी गई है। जब कुछ नहीं होता है तो मिश्री खिला दी जाती है। और उसके बाद ये है दोपहर का समय। आज हमने खाना बनाने का वीडियो नहीं शूट किया है क्योंकि रोज रोज तो आपको खाना सुबह का दिखाते ही हैं। तो हमने कहा चलो दोपहर से शुरू करते हैं। और बिटिया हमारी सो गई है तो थोड़ा सा शांत वातावरण लग रहा होगा, कोई भी नहीं दिख रहा है। वो होती है तो इधर उधर करती रहती है, तो इसीलिए हमने फिर अपने काम शुरू कर दिए। और ये दोबारा वाली झाड़ू लग रही है। सुबह तो लगी जाती है और फिर जब खाना पीना हो जाता है उसके बाद फिर दोबारा लगा देते हैं। तो फिर शाम तक अब ऐसे पड़ा रहेगा और शाम को शायद फिर लगानी पड़े, क्योंकि जो ये एरिया है ये मेन एरिया होता है। हम लोगों का समय ज्यादातर यहीं पर गुजरता है तो कूड़ा भी अधिक होता है यहाँ पर। और झाड़ू लग चुकी है, उसके बाद आ गए हैं गैस को साफ करने के लिए। तो पहले गैस साफ कर लेते हैं, फिर नीचे लगा देते हैं पोछा। अब जाके हमारे सारे काम हो गए हैं। और छोटा सा दिन होता है तो समय का पता ही नहीं चलता है। तो गैस को हमने अलग कपड़े से साफ किया है और जो नीचे पोछा लगाएंगे वो अलग कपड़े से लगाएंगे। लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ है कि हमारी बहनों को शायद देखने में कोई गलती हो जाती है तो वो सोचती है दोनों जगह एक ही कपड़े से पोछा लगाती है। मौसम बहुत ज्यादा खराब लग रहा था, लेकिन अभी मौसम इतना ज्यादा साफ हो चुका है, बहुत ही बढ़िया धूप निकली है और कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। और आज इतनी बढ़िया धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है, यानी दिन थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है। नहीं तो पूरा दिन कल तो बारिश ही हुई है। और आपको दिखाते हैं कितनी खिली खिली सी धूप निकली है। तो कपड़े हमने सारे डाल दिए थे सूखने के लिए। और आज हमको लग रहा था धूप नहीं निकलेगी तो सुबह ही धुल के सारे कपड़े हमने डाल दिए थे। और उसके बाद अब जा रहे हैं देखने के लिए, थोड़ा सा पलट देंगे। जो मोटे कपड़े होते हैं वो सूखते नहीं है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने के लिए। और छत पर से आने के बाद सबसे पहले हमने आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, क्योंकि कुछ तैयारी हो गई है। तो जो हमको सही लग रहा था जो जल्दी हो जाए वो बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आलू रख दिए हैं और आलू को उबलने में तो उतना टाइम लगता नहीं है। तो यहाँ पर आलू हमारी उबल चुकी हैं तो इनको निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक आलू हमारी ठंडी हो रही है तब तक यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं, सौंफ, जीरा और धनिया। इनको अच्छे से भून लेते हैं। और तवा को आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि तवा जला जला सा नजर आ रहा होगा, क्योंकि सुबह इस पे बने थे चीले। और चीले बनते हैं या पराठे बनते हैं तो तवा तो वैसे ही जल जाता है। और उसके बाद जो मसाले हमने भुने थे उनको पीस लेते हैं सिलबट्टे पर। और इधर मम्मी आ गई है, कह रही थी लो हम आलू छील देते हैं, ठंडी हो गई हैं।
और टाइटल और थंबनेल को देखकर आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि हम किस चीज़ की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, तो वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हो रहा है, जो हमको खुशी मिली है वो आप लोगों की वजह से ही मिली है। तो हमने कहा आप लोगों को कुछ बना के खिला देते हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, जितना हमसे हो सकेगा उतना करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आलू को हमने मैश कर लिया था, तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें डाल दिया है सौंफ और जीरा। उसके बाद जो आलू मैश करके रखी थी वो डाल दी है। और ठंड का मौसम चल रहा है तो कुछ चटपटा सा गर्मा गर्म आप लोगों को खिलाते हैं। तो आलू डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद इसमें डाल देने हैं मसाले जो हमने भून कर पीस के रखे थे। तो वो मसाले करीब हमने 1.5 चम्मच डाले थे। उसके बाद ये है खटाई पाउडर जो करीब आधा चम्मच से ज्यादा है। उसके बाद ये चाट मसाला जो करीब 1 चम्मच है। उसके बाद इसमें लाल मिर्च डाल दी है, और लाल मिर्च हमने थोड़ा कम ही डाली है क्योंकि बच्चे खाएंगे तो थोड़ा सा कम तीखा बनाएंगे। और इसके बाद इसमें डाल दिया है नमक। तो सारी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे, और थोड़ी सी हरी धनिया हमने पहले डाल दी है और थोड़ी सी हम बाद में डाल देंगे। तो अच्छे से इसको चलाते रहना है। उसके बाद ये है हींग। हींग हम बाद में डाल रहे हैं, पहले हमने नहीं डाली थी, तो बाद में डालने से उसकी महक ज़्यादा रहती है। तो ये हींग जो है गीली वाली होती है। आप लोगों को कई बार बताया है कि हमारे यहाँ इस समय जो है गीली वाली हींग का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो वही हमने डाल दी है और अच्छे से इसको बार बार चलाते रहना है। तो आप लोगों को हम बनाकर खिलाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, और इस कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म तीखे चटपटे ब्रेड पकौड़ा और तीखी और मीठी चटनी बनाएंगे और आप लोगों को खिलाएंगे। यहाँ पर हमारा जो है मसाला बनकर तैयार हो गया है चटपटा सा। तो इसमें हमने ऊपर से धनिया डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर ले लिया है बेसन, उसमें डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी ताकि कलर अच्छा आए, और थोड़ा सा नमक हमने डाल दिया है, और अच्छी सी महक आए तो थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। तो अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको चलाते रहेंगे। इसको ना तो हमको ज़्यादा पतला करना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है, मीडियम में रखना है। और यहाँ पर काफ़ी देर तक हमने इसको चलाया था, और इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए हमारा जो है पेस्ट ऐसे तैयार हुआ है। उसके बाद ले लिए हमने ब्रेड, और ये बड़े वाले ब्रेड थे, एक पैकेट हमने मंगाई थी, और छोटी वाली भी हो वो भी चल जाती है। तो यहाँ पर एक ब्रेड ली है, उसके ऊपर जो हमने मसाला तैयार किया है ना भरावन वाला, वो रख दिया है। ज़्यादा मात्रा में रखना है ताकि खाने में अच्छे लगे। और उसके बाद इस तरह बीच से काट देने हैं। और कई लोग जो है काट के तब भरते हैं, तो सबका अलग अलग तरीका होता है। और ये देखिए इस तरह हम भर के रखते जा रहे हैं, उसके बाद निकालते जाएंगे। और सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। कई लोग जो है काट के तब भरते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह के तैयार हुए हैं, और मम्मी भी आ गई, कह रही थी लाओ हम भरते जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो जो पेस्ट हमने बेसन का बनाया है उसी में लपेट लपेट कर हम कढ़ाई में डालते जाएंगे और धीमी आंच कर देंगे। जब धीमे धीमे पकते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा करारे लगते हैं खाने में। और अचानक से तैयारी बनी है, कोई भी प्लान नहीं था। हम तो अभी अपने डेली रूटीन वाले काम ही निपटा रहे थे, और फिर अचानक से प्लान बन गया चलो कुछ तो कर लिया जाए, क्योंकि हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पहले तो ना हो रहा था कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमने कहा चलो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ही कर देते हैं, और हमारी बिटिया भी खुश हो जाएंगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं, और बच्चों को बुला लिया गया है, जो हमारे घर के बच्चे हैं, जो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं। तो सारे बच्चे आ गए हैं। दूसरा कौन सा ठीक कौन आवता ठीक कौन छोटे भैया छोटे छोटे ऊपर बनने वाला चलो मामा चलता है नीचे बेबी सोता है सोते सोते भूख लगी चलो बेटा
बेटा नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। मामा गए दिल्ली, वहाँ से लाए दो बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गए गंजा। और हमने तो ये सोचा था कि बच्चों को ब्रेड पकौड़ा खिला देंगे, जलेबी मंगाई है वो खिला देंगे और केक खिला देंगे, लेकिन बच्चों को तो डांस करना था, गाना बजाना करना था, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। और यही बच्चे हैं जो हमारे यहाँ जन्माष्टमी में कार्यक्रम करते हैं। तो ये देखिए थोड़े से बलून पड़े हुए थे तो वो भी ले आए हैं और सब लोग फुला रहे हैं। इनके लिए तो हर जो पार्टी होती है वो बर्थडे पार्टी है। तो यहाँ पर ये केक हमने मंगा लिया था। हमने कहा चलो बच्चों का बर्थडे कर लेते हैं, और इन लोगों को लग रहा था किसी का बर्थडे है, और हमारी बिटिया रानी कह रही थी कि हमारा बर्थडे है। और केक तो हमने ऐसे ही मंगा लिया था, क्योंकि बच्चों को जो सबसे ज्यादा पसंद आता है वो होता है केक। तो हमने कहा चलो बच्चों की मन पसंद चीज मंगाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ ऐसा केक आया था, और ये लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं केक कटने का। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं, तैयारी हो गई है सेलिब्रेशन की। कोई भी प्लान नहीं था, आज ही अचानक से और प्लान हुआ और कर डाली तैयारी। ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाए हैं, बस जितना हो सका हमसे तो उतना किया है। और सबसे ज्यादा अच्छा सेलिब्रेशन तो बच्चों के साथ होता है। तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं, मोहल्ले के बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, तो सारे बच्चों को बुला लिया है। बच्चों के साथ मिलकर 20K का सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। शून्य से शुरुआत की थी, आज हमारी पूरी YouTube फैमिली 20,000 की हो गई है। तो आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और बच्चे देखिए बहुत ज्यादा खुश हैं। तो और हमारी फैमिली का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। बिना फैमिली के सपोर्ट के हम यहाँ तक नहीं आ पाते। तो मम्मी केक काटेंगी हमारी। हाँ इधर काटो। अरे ठीक। तो दोस्तों केक कटने जा रहा है और बड़ों के आशीर्वाद से ही शुरू होगा हमारा काम। तो दादी के साथ हमारी आसी जो है केक काटेंगी। तो आप लोग भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तालियां। अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह। आसी हैप्पी बर्थडे आसी। आसी का बर्थडे है, दादी खिलाएंगे तुमको। और आप लोग सोच रहे होंगे कि नाम तो चारू है, आसी क्यों कह रही हैं? तो इनके दो नाम है, चारू और आसी। और आज बच्चे बार बार आसी कह रहे थे तो हमारे मुंह से भी आसी ही निकल रहा था। तो यहाँ पर केक कट चुका है। तो दोस्तों हमारी एक बहन ने कहा था कि हमारी सासू मम्मी नहीं है। जब आपकी सासू मम्मी को देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे भी सास ससुर होते। तो उन्होंने हमारी मम्मी को चरण स्पर्श भेजा था। तो मम्मी से बता दे रहे हैं, आप लोग कहेंगे कमेंट पढ़ के नहीं सुनाती है, तो मम्मी कुछ कह दो उनका। लोगों को धन्यवाद और आशीर्वाद। आप लोगों को आशीर्वाद लगा, हमारी बहू को इतना मतलब वो हुआ सपोर्ट, और बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बेटी ने कहा कि हमारे सास ससुर नहीं हैं, उन बेटी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ले लेते हैं मम्मी से आशीर्वाद, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी होता है जीवन में। मम्मी पापा की वजह से तो यहाँ पर पापा जी आ गए थे तो उनसे भी आशीर्वाद ले लिया है। और चाची आई थी बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि बच्चे काफी देर से मस्ती कर रहे हैं और बच्चे जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पर उसके बाद लग रही हैं प्लेटें बच्चों को केक देने के लिए। बिस्किट हैं, टॉफी हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कितनी जल्दी केक कटे, कितनी जल्दी हम लोग केक खाएं। तो यहाँ पर सबको केक दिया जा रहा है और आप लोग भी आ जाइए। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, सब बच्चों के साथ आप लोग भी सेलिब्रेट करिए हमारे साथ। और मन तो कर रहा है सबको बुलाएं, सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, लेकिन क्या करें, इस बार ऐसे ही कर लेते हैं। अगर आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो इससे भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हक तो आप ही का बनता है, आप लोगों का बनता है, हमारी दीदी का बनता है, हमारी फैमिली का बनता है। तो सबके और प्यार और सपोर्ट के साथ यहाँ तक आए हैं। सच बताएं तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये दे रहे हैं, बिस्किट है, टॉफी है और केक है। और अगर हमारी दीदी हमारा वीडियो देख रही हैं, यानी कि अंजू दीदी, तो उनको तो हमारी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि सबसे बड़ा जो सहयोग रहा है वो उन्हीं का रहा है। आज अगर हम यहाँ पर हैं तो उनकी वजह से ही है।
और यही नहीं, सिर्फ हमारे बचपन से लेकर आज तक पूरे जीवन में उनका योगदान सर्वोपरि है, यानी कि किसी भी चीज में वो कभी भी पीछे नहीं रही है, पूरा पूरा सहयोग दिया है और आज हम यहाँ हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। तो भगवान ऐसी बहन, ऐसी माँ सबको दे और हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बहन के रूप में है, हमारी माँ के रूप में है। और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो रोना आ जाएगा। बहुत अच्छी है। अच्छा, तीखा तो नहीं है? अच्छा। मुझे और करनी है। और हमारे भाइयों का भी पूरा पूरा सपोर्ट रहा है, मायके से भी पूरा सपोर्ट मिला है और ससुराल से भी, यानी कि यहाँ की फैमिली भी बहुत अच्छी है और वहाँ की फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो अच्छा लगता है जब ऐसी फैमिली हमको मिलती है। तो भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों का डांस शुरू हो चुका है, क्योंकि इसके लिए ये लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर ये लोग काफी देर से बैठे थे और बता नहीं रहे थे कि डांस करना है, और जब गाने चलाए गए तो बस शुरू हो गई है इनकी मस्ती। और इनके साथ हम लोग भी थोड़ा सा झूम लेते हैं, मम्मी भी हैं, ननद जी भी हैं और हम लोग भी हैं। और सही बात बताए ना, ये पार्टी हमको बहुत ज्यादा अच्छी लगी। छोटी सी पार्टी बच्चों के साथ फुल एंजॉय किया सबने, बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट इन बच्चों के लिए जरूर करिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि सब कुछ हो तभी अच्छी पार्टी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। और ब्रेड पकौड़ा हमने पहले ही खिला दिए थे और जलेबी रह गई थी, तो ये लोग कह रहे थे कि हम बाद में खाएंगे डांस करने के बाद, क्योंकि इतना ज्यादा डांस कर रहे थे और अगर बंद कर दिया जा रहा था तो कह रहे थे फिर चलो फिर डांस करेंगे। ये होती है बच्चों की मस्ती। और काफी देर मौज मस्ती के बाद अब इनका टाइम हो गया घर जाने का। तो जो जलेबी हमने खाने के लिए दी थी तो खाते जा रहे हैं और कुछ लोग लेते जा रहे हैं। और इन लोगों का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, ये लोग और भी डांस करना चाहते थे, लेकिन रात काफी हो रही थी और चारू भी रो रही थी कि ये लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।